यहाँ पर बहुत से नौजवानों के दिलों पर छुरी चलेगी। लोगों की एक एक नहीं हो रही, लेकिन हकीम शहजाद लोहा पहाड़ साहब एक के बाद एक शादी रचाते हुए अब इनका 5वां नंबर आ चुका है। आमिर लियाकत साहब की साबिका बीवी दानिया शाह से जब शादी रचाई तो ये इनका कहना था कि शायद मेरी आखिरी शादी हो। ईद के चांद से पहले एक नया चांद चढ़ाया और वो चांद ये था कि इन्होंने एक और शादी रचाई है। 4 शादियों की इजाजत है तो हकीम साहब 5 कैसे कर सकते हैं। बीवियों में से एक बीवी हकीम शहजाद साहब की इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, यानी कि एक वैकेंसी इनके पास बीवी की खाली थी। ले जी, हकीम शहजाद उर्फ लोहा पहाड़ उर्फ मारखोर ने एक और चंद चढ़ा दिया है। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर जारी की जिसमें इन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि इन्होंने अब 5वीं शादी रचा ली है। जी हाँ, यहां पर बहुत से नौजवानों के दिलों पर छुरी चलेगी, चूंकि यहां पर लोगों की एक एक नहीं हो रही, लेकिन हकीम शहजाद लोहा पहाड़ साहब एक के बाद एक शादी रचाते हुए अब इनका 5वां नंबर आ चुका है। जी हाँ, मैं इस यहां पर आपको बताता चलूं कि आखिर वो दोशीज़ा कौन है जिससे हकीम ने 5वीं शादी रचाई है। तो ये एक 9th क्लास की स्टूडेंट है और इनका नाम भी अब सामने आ चुका है। इनकी तस्वीर हो, इनकी वीडियोस जो है हकीम शहजाद के साथ वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी है। इस बच्ची का ताल्लुक किस फैमिली से है वो भी आपको इस तमाम तर वीडियो में मैं बताऊंगा। जी नाजरीन, शुजाबाद मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले हकीम शहजाद उर्फ लोहा पहाड़ और फिर उसके बाद उर्फ मारखोर खुद को कहलाने वाले अपने मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से खबरों की जीनत बनते रहते हैं और कभी शाहिद अफरीदी को मजून बेचने का कहते हैं, कभी कहते हैं कि मुख्तलिफ अदाकाराओं को मैं अपनी मजून देता रहा हूं। लेकिन इन तमाम तर कॉन्ट्रोवर्सीज से हट कर ये अपनी शादियों की वजह से बड़ा मकबूल होते हैं। आज से 2 साल कबल इन्होंने आमिर लियाकत साहब की साबिका बीवी दानिया शाह से जब शादी रचाई तो ये इनका कहना था कि शायद मेरी आखिरी शादी हो, लेकिन बात जो है वो यहां पर नहीं रुकी। अब इनका दिल ललचाया, इन्होंने ईद के चांद से पहले एक नया चांद चढ़ाया और वो चांद ये था कि इन्होंने एक और शादी रचाई है। ये शादी जिस लड़की से रचाई गई है ये 9th क्लास की स्टूडेंट बताई जा रही है और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इसकी एज सिर्फ 16 से 17 साल है और इसका नाम भी मुबैना तौर पर शेखा मेहरा के नाम से बताया जा रहा है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोना रो रहे हैं कि यहां पर जवानों की एक नहीं हो रही, जबकि हकीम शहजाद के अपने बच्चे जो इनकी पहली बीवी से हैं वो भी उनकी उम्रें भी तकरीबन इसी तरह 16, 17 साल और 18 साल के करीब करीब है, जबकि इन्होंने अपने बच्चों की उम्र की लड़की से अब शादी की है। अब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे यहाँ 4 शादियों की इजाजत है तो हकीम साहब 5 कैसे कर सकते हैं। तो आपको यह भी बताता चलूं, चूंकि उन 4 बीवियों में से एक बीवी हकीम शहजाद साहब की इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, यानी कि एक वैकेंसी इनके पास बीवी की खाली थी जिसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने बिलाखिर 5वां निकाह जो है वो कर लिया है और अब इनके पास शायद ही कोई वैकेंसी बची हो, चुके 4 ऑलरेडी इनके पास अब बीवियां हैं। इससे कबल जब इन्होंने दानिया शाह से शादी की थी तो वो भी खबरों की जीनत बनी, चूंकि दानिया शाह की जब शादी हुई तो उसमें हमने देखा कि हकीम साहब की जो पहली बीवी है वो उस निकाह और इस तमाम तर शादी के इवेंट्स में मौजूद थी, जबकि अब बताया जा रहा है कि 5वीं शादी दानिया शाह ने करवाई है और ये लड़की उन्होंने अपनी पसंद से हकीम शहजाद को ले जाकर पसंद करवाई और फिर शादी जो है वो की गई, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। जिसमें एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस नई नवेली दुल्हन को बतौर मुंह दिखाई एक वीवो का फोन गिफ्ट किया है, जो कि खुद उनको कह रहे हैं कि आप इसे ओपन करें और उसकी वीडियो भी बन रही है, टिकटॉक पे मौजूद भी है। तो ये अब एक नया ईद से पहले चांद हकीम शहजाद ने चढ़ा दिया है कि उन्होंने अपनी 5वीं शादी कर ली है और बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां चला दी हैं और यकीनी तौर पर लोग ये जानना चाहते होंगे कि इस लड़की को आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने 5वीं शादी कर ली हकीम शहजाद से। तो मैं बताता चलूं कि ये बच्ची इसकी तमाम तर फैमिली के हवाले से मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि तमाम तर फैमिली इस लड़की की डॉक्टर है, जबकि ये खुद भी अभी तो 9th क्लास की स्टूडेंट है लेकिन इन फ्यूचर डॉक्टर बनने का ही ख्वाब देख रही है। जिसके बाद हकीम शहजाद ने इनको यकीन दहानी करवाई है कि आप मेरे साथ शादी कर लें, मैं आपकी स्टडीज और आपके डॉक्टर बनने तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको तमाम तर सपोर्ट, आपको बीइंग हस्बैंड आपको फराहम करता रहूंगा, घर गृहस्थी भी चलती रहेगी, शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी चलती रहेगी और आपकी तालीम में भी कोई हर्ज नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं आपको डॉक्टर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो अपनाऊंगा। तो लिहाजा ये हकीम साहब की जानिब से 5वीं शादी जो है वो रचा ली गई है। मजीद क्या अपडेट्स आती रहेंगी, आपको वक्तन फवक्तन है आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।